हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। सीबीआई हेडक्वार्टर में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है। सीबीआई ने शराब घोटाले में सिसोदिया को कल ही समन किया था। सीबीआई ने सिसोदिया को नंबर 1 आरोपी माना है। अब उन पर सवालों की बौछार हो रही है। पेशी से पहले सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा कि गुजरात में चुनाव प्रचार न करने देने के लिए उनकी गिरफ्तारी की तैयारी है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की ओर से आपके सांसद और विधायकों को भी डिटेन किया गया है, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। नागपुर के रेशमबाग चौक पर आपके कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह को इंजक्शन का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए सोमवार को सीबीआई मुख्यालय के बाहर हिरासत में ले लिया। दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को बनाए जाने और उसके इम्प्लीमेंटेशन में अलेज्ड करप्शन के सिलसिले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। सिसोदिया से पूछताछ चल रही थी, तभी इसके विरोध में संजय सिंह और पार्टी के दूसरे नेता सीबीआई मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में आने वाले डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेस में 11 लाख पोस्ट्स खाली होने की खबर सामने आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शन शुरू कर दिया है। इसी का असर है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नागपुर समेत देश भर के 20,000 पोस्ट्स के लिए हायरिंग प्रोसेस शुरू की है। इस बीच 2019 में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम पास की और जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ऐसे 1,000 से ज्यादा इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट को 22 अक्टूबर को एक साथ ज्वाइन करने का डिसीजन सरकार ने लिया है। नागपुर समेत देश भर के 19 जीएसटी जोन ऑफिसेस में सिलेक्टेड उम्मीदवारों को सुबह 9 बजे पहुंचना है। इस मिशन मोड रिक्रूटमेंट इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से वर्चुअल शामिल होंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जीएसटी में देश भर में एक साथ इंस्पेक्टर्स को ड्यूटी पर ज्वाइन किया जा रहा है। फिलहाल बेरोजगारी का मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में है। इसी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रिक्रूटमेंट की तैयारी की है। नागपुर शहर के फ्रॉड सोशल मीडिया एक्सपर्ट अजीत पारसे के रोजाना नए धोखाधड़ी के खुलासे सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार पारसे ने एक हैंडीकैप्ड कारोबारी से 30 करोड़ रुपए दिलाने के नाम पर 3 करोड़ का फ्रॉड किया है। अजीत पारसे ने हैंडीकैप्ड को प्रधानमंत्री ऑफिस से 30 करोड़ रुपए का CSR फंड दिलाने के नाम पर यह फ्रॉड किया था। पारसे इस व्यापारी को लेकर दिल्ली गया था और कुछ लोगों से व्यापारी को मिलवाया था। पारसे के बारे में और एक शॉकिंग जानकारी सामने आई है कि उसने शहर की कई अमीर महिलाओं को भी ब्लैकमेल कर उनसे पैसे लिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को पारसे के मोबाइल से कई महिलाओं के साथ अश्लील चैटिंग का रिकॉर्ड मिला है। पारसे के पास से 8 महंगे मोबाइल भी मिले, जिसकी अभी जांच जारी है। अजित के इस फोन से महिलाओं, लड़कियों समेत जिम ओनर, पार्लर ओनर, फीमेल डॉक्टर, प्रोफेसर के साथ भी चैटिंग का रिकॉर्ड मिला है। इससे यह समझा जा सकता है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी पारसे इनको प्यार के जाल में फंसाकर इनको ब्लैकमेल करता था। कई सालों से अजित खुद को फेमस करने में लगा हुआ था। 2 से 3 साल पहले पारसे को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो शहर के कई न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स में एडवर्टीजमेंट के द्वारा फेमस हो गया। पारसे कई मशहूर हस्तियों के साथ फोटो भी खिंचवाता था और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उसने अपनी बुक और अपने सॉफ्टवेयर का उद्घाटन भी किया है। उसने यूट्यूब पर भी अपने कई एजेंडे वाले वीडियोस डाल के रखे हैं। पारसे के इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट देखने पर भी ऐसा लगता है कि वो कुछ सालों में ही काफी फेमस हो गया था। पारसे की शुरू जांच के बाद फ्रॉड के शिकार हुए कई और नाम सामने आने की आशंका है। इसके साथ ही इस काम में उसकी कौन मदद कर रहा था, ये भी पता चलेगा। अब तक आरोपी गिरफ्तारी से बचा हुआ है। इसके पीछे की वजह उसकी बीमारी बताई जा रही है। यह भी पता चला है कि आरोपी ने खामला के एक हॉस्पिटल में सुसाइड करने की कोशिश भी की है। नागपुर शहर में कुछ सालों में प्लॉट बेचने के नाम पर काफी धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। नागरिकों को ये डेवलपर और लेआउट मालिक और उनके कर्मचारी प्लॉट खरीदने लगाते हैं और NATP नहीं होने के बावजूद भी इन्हें रजिस्ट्री करने का आश्वासन देते हैं, जिसके बाद सालों तक लोगों को प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के नाम पर अपने ऑफिस के चक्कर लगवाते हैं। ऐसा ही एक मामला पारडी में सामने आया है। प्लॉट बेचने के नाम पर फ्रॉड करने वाले सोसाइटी के डायरेक्टर समेत 2 लोगों पर पारडी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया है।
आरोपी में साई बाबा नगर खरबी का रहने वाला मनोहर पाटिल और भंडारा रोड का रहने वाला संजय बोरकर है। पाटिल जय अनुसया मां हाउसिंग सोसाइटी का डायरेक्टर है, जबकि बोरकर उसके यहां काम करता था। कापसी के रहने वाले रामदास अबोले की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार 2014 में मनोहर ने रामदास को अपनी हाउसिंग सोसाइटी के दिघोरी के लेआउट के बारे में बताया, इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट खरीदने की स्कीम बताई। रामदास ने 10,000 रुपए देकर एक प्लॉट बुक किया और समय समय पर पाटिल और बोरकर को 1,80,000 रुपए दिए। इसके बाद प्लॉट के बारे में रामदास ने अपने पहचान के लोगों को भी जानकारी दी। 11 और लोगों ने यहां पर प्लॉट बुक किए। इंस्टॉलमेंट के तौर पर पाटिल ने सभी से 25 लाख रुपए लिए। बाद में रजिस्ट्री करने के लिए टाल मटोल करता रहा। लोगों ने जब अपना पैसा वापस मांगा तो उसने साफ मना कर दिया। काफी समय बीत जाने पर भी रजिस्ट्री नहीं होने पर प्लॉट खरीदने वाले लोगों ने दोनों के खिलाफ पारडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। दिवाली त्योहार के पास आते ही पटाखों की दुकान लगाने के लिए 700 से अधिक छोटे से बड़े व्यापारियों ने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिया है। इनको लाइसेंस देने की शुरुआत हो चुकी है। इन पटाखे विक्रेताओं में कईयों के लाइसेंस रिन्यूअल किए जा रहे हैं, तो कई लोग नया लाइसेंस बनवा रहे हैं। फायर क्रैकर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अनुसार जितने ज्यादा लोगों को लाइसेंस मिलेगा उतना ही अच्छा होगा। जितनी ज्यादा पटाखों की दुकानें होंगी उतना ही ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। इससे दुकानों में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होगी। शहर के कई हिस्सों में व्यापारियों ने दुकानें लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है। जैसे जैसे लाइसेंस मिलेंगे वैसे वैसे दुकानें पूरी तरह से चालू हो जाएंगी। लाइसेंस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पुलिस और फायर रिपोर्ट लगती है। इसके बाद व्यापारियों को कुछ दिन के लिए टेम्पररी रूप से लाइसेंस मिलता है। बिना परमिशन के पटाखे बेचने पर दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हर दुकानदार को नियमों का पालन करना आवश्यक है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद लाइसेंस दिया जाता है। इस समय पटाखों के होलसेल मार्केट में चहल पहल बढ़ गई है। इसमें रिटेल की खरीदी भी शुरू हो गई है। दिवाली के कारण ट्रेन्स में भीड़ बढ़ गई है। इस हफ्ते ट्रेन्स में यात्रियों की भीड़ रहेगी। इस कारण यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। लंबी दूरी की ट्रेन्स में नो रूम दिखाने लगा है। अब तत्काल टिकट ही सहारा बचा है, लेकिन तत्काल टिकट में भी कम ही संभावना रहती है कि वहां सीट कंफर्म हो जाए। दिवाली के बाद छठ पूजा का लोड बढ़ जाएगा। लोगों ने दिवाली को लेकर कई महीनों पहले ही टिकट बुक कर लिए थे। कई ट्रेन्स में 22 और 23 अक्टूबर की डेट्स में नो रूम घोषित कर दिया गया है। रेलवे अधिकारी भी कह रहे हैं कि दिवाली पर 2 दिन पहले से ट्रेन्स में पैर रखने की जगह नहीं होगी। नागपुर से दिल्ली, मुंबई, जयपुर की ओर जाने वाली कई ट्रेन्स में नो रूम की स्थिति है। इसके अलावा कई ट्रेन्स में वेटिंग 200 के करीब पहुंच गया है। यही हाल राजधानी का भी है। दिवाली के सीजन में कई एजेंट भी अलर्ट हो जाते हैं और मुंह मांगी कीमतों पर ट्रेन टिकट्स की कालाबाजारी भी करते हैं। इनमें से कई टिकट एजेंट पकड़े जाते हैं तो वही कई एजेंट्स दिवाली में लाखों रुपए कमा लेते हैं। इस वीडियो के प्रोड्यूसर हैं विक्रांत चांडेरिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायड़े ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई न्यूज बुलेटिन के साथ। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।